कौन है मराठा? युग युग के जंजीरों को तोड़ते हुए जिन वीरों ने रणभूमि पर अपना खून बहाकर सौगात में मुगलों से आज़ादी दिलाई, वो है मराठा। इस आज़ादी को हासिल करने में श्री शिव छत्रपति के असीम योद्धाओं ने अपने प्राण दांव पर लगाए। आज मैं अनामिका सुना रही हूँ गौरवशील गाथा उस अभेद योद्धा की, जिसके लिए कर्म और धर्म स्वराज्य है। वीर येसाजी कंक, जिसके फौलादी सीना और 7 फीट शरीर के आगे रणभूमि पर दुश्मन के हाथ से तलवार अपने आप छूट जाती थी। आदिल शाह मुगल शाह के दरबारों में बात छिड़ जाती थी, हुजूर, दक्कन में जंगली जानवरों से ज़्यादा मराठे खतरनाक हैं। दिल्ली में बैठकर हम उन मरहट्टाओं से मुकाबला नहीं कर सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज के पैदल सेना के प्रधान सेनापति होने से पहले येसाजी छत्रपति के घनिष्ठ मित्र थे। राजे जब भी किसी मुहिम पर निकलते, वे अपने खास लोगों के साथ ही रहते। उनमें से एक थे येसाजी कंक। येसाजी के निवास स्थान और जीवन पद्धति के पूरे दस्तावेज आज भी सरकार द्वारा संग्रहित रखे हैं। अन्य वीरों के अलावा येसाजी कंक की महानता लोगों तक पहुँचे, इस चीज़ की आज सख्त ज़रूरत है। वीर सेनानी येसाजी कंक का जन्म महाराष्ट्र के राजगढ़ के नज़दीक बसे भोटुंडे गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दादोजी कंक था। वे राजे शाहजी के एक सेनानी के अलावा वेलवंड के देशमुख भी थे। पिता की तरह येसाजी भी साहसी थे और छत्रपति के सबसे विश्वासम योद्धा थे। उनके जन्म की तिथि अज्ञात है, पर देखा जाए तो उन्होंने लगातार 30 साल तक प्रधान सेनापति होने का विक्रम प्रस्थापित किया था और उनका कार्यकाल छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर छत्रपति संभाजी राजे के सुशासन तक था। तो ये अनुमान लगाना उचित होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और येसाजी कंक की उम्र में कोई सामान्य अंतर हो सकता है। येसाजी के अलावा कोई भी ऐसा वीर माड़वा नहीं है जिन्होंने इतने लंबे समय तक सर सेनापति रहने का मान रखा हो। अन्य मालवों की तरह वे भी राजे शिवा के बचपन के दोस्त थे। 4-5 वीरों के साथ राजे शिवा ने जब स्वराज्य की शपथ ली थी, तब येसाजी भी मौजूद थे। आगे चलकर बहुत सारे किले येसाजी के पराक्रम से स्वराज्य में जुड़ने लगे। येसाजी 7 फीट ऊंचे और दमदार शरीर वाले सेनानी थे, इसीलिए छत्रपति ने उन्हें सरदार पद दिया था और हर एक मुहिम में उनकी उपस्थिति निर्णायक रहने लगी। वे छत्रपति और स्वराज्य से इतने जुड़े हुए थे कि वो कम से कम बार अपने परिवार से मिलने घर जाते थे, बावजूद इसके कि उनका घर राजगढ़ के निकट ही था। यूं तो शिव छत्रपति का जीवन काल जनता की सेवा और स्वराज्य को छत्रछाया देने में गुजरा। बेहद सारे युद्धों में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध थे जिनमें येसाजी कंक ने अपना लोहा मनवाया। 1659 के प्रतापगढ़ युद्ध का जिक्र अगर किया जाए तो येसाजी कंक के सहभाग को कोई कैसे भूल सकता है। अफजल खान से मिलने जब छत्रपति शिवाजी महाराज निकले थे, तब उनके साथ जो 10 लोग थे, उनमें येसाजी कंक भी थे। यूं तो वे पैदल सेना के सेनापति रहे हैं, पर इस युद्ध में मोरोपंत ने पैदल सेना का नेतृत्व किया था। इतना ही नहीं, औरंगजेब के साथ समझौता करने जब छत्रपति आगरा गए, तब येसाजी भी उनके साथ थे। आगरा पलायन हो जाने के बाद कुछ समय तक येसाजी आगरा में ही रुके थे। औरंगजेब छत्रपति के योद्धाओं से जलता था, क्योंकि उसके दरबार में मराठा जैसे वीर नहीं बचे थे। औरंगजेब चाहता था मराठे उत्तर की तरफ जाकर मुगलई के दुश्मन से लड़े और सीमा की रक्षा करें, पर मराठा हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के विश्वसु रहे हैं।
1673 के दौरान शिव राज्य अभिषेक हो जाने के बाद मराठा साम्राज्य दक्षिण की तरफ फैलने लगा। आदिल शाही को खत्म करने के लिए छत्रपति ने अबुल हसन कुतुब शाह के साथ संधि कर ली। दरअसल मराठा साम्राज्य के विस्तार से वो खुद चिंतित था और भूतपूर्व घटनाओं को देखते हुए वो बार बार मराठाओं से लड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए संधि को उसने आखिरी मौका मान लिया। जब जल्लोश के साथ मराठा सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया तब कुतुब शाह को एक चीज़ देखकर बड़ी हैरानी हुई। वो सोचने लगा, मराठाओं के पास तो हाथियों की कमी नहीं, पर छत्रपति के सेना में हाथी दिख नहीं रहे। बिना हाथी के युद्ध कैसे संभव है? अबुल हसन ने छत्रपति से पूछा, राजे, आपके सेना में हाथी दिख नहीं रहे? आप देख नहीं रहे 40,000 हाथी तैयार है पूरे दक्षिण भारत को लुटेरों से बचाने के लिए। छत्रपति की बात सुन कुतुब शाह हंसने लगा। ये देख, राजे बोले, हमारे सेना का हर एक मराठा एक एक हाथी के बराबर है। अगर यकीन ना हो तो जांच लो। कुतुब शाह बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपका कोई भी एक मराठा आए और हमारे एक हाथी से मुकाबला करे। राजे बोले, आप एक काम करिए, हमारे सेना में से कोई एक योद्धा चुन लीजिए। तब कुतुब शाह की नज़र येसाजी कंक पर पड़ी। मुकाबला एक बड़े मैदान में शुरू हुआ। एक कोने में रमनिस्त हाथी और दूसरे कोने में येसाजी कंक। ये मुकाबला देखते हुए कुतुब शाह छत्रपति से बोला, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये इंसान इस बड़े से हाथी के सामने टिक पाएगा? छत्रपति बोले, हम इस मिट्टी के लोग हैं, कोई बाहरी आक्रमण नहीं। हम हमारे ज़मीन के जानवरों के हर एक आदतों के जानकार हैं। छत्रपति की बात सही साबित हुई और येसाजी कंक ने शक्ति से नहीं, चातुर्य से हाथी को हरा दिया। दरअसल वो हाथी बेकाबू था, इसीलिए येसाजी कंक ने शक्ति का उपयोग न करते हुए युक्ति से हाथी पर इस तरह वार किया जिससे हाथी प्रतिकार न कर सके। इस मुकाबले के बाद येसाजी कुतुब शाह के दिए भेंट को ठुकराते हुए बोले, मैंने आपके कहने पर हाथी से मुकाबला नहीं किया है। ये तो हमारे छत्रपति की आज्ञा थी, इसीलिए मैंने ये साहस कर दिखाया। येसाजी कंक की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो रही। शिव छत्रपति के गुजर जाने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल में भी येसाजी कंक का डंका बजा। गोवा में पोर्चुगीज से युद्ध करते हुए येसाजी ने असीम साहस से गोवा के फोंडो किले को अजेय रखा। तब किले में मात्र 800 मराठा थे और किसी भी हालत में किले को सुरक्षित रखना था। स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ मिलकर येसाजी ने पोर्चुगीज को हराया जरूर, पर इस युद्ध में वे गंभीर जख्मी हुए और उनके बेटे कृष्णाजी कंक को वीरगति प्राप्त हुई। मराठा साम्राज्य के साहसी वीरों का महत्व जानना अति आवश्यक है। इतिहास के पन्नों से ये नाम तो कब का धुल गया है, पर लोगों के दिलों में आज भी कायम है मर्द मराठा येसाजी कंक।